विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जिस तरह से कल आप लोगों ने सुना था कि भगवद गीता को 3 भागों में विभाजित किया गया है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो जो पहले के 6 अध्याय हैं उनको कर्म योग कहा जाता है, और उसके बाद फिर भगवान ने भक्ति योग का बढ़िया से वर्णन किया। और अब अध्याय 13 से लेकर अध्याय 18 तक, तो कल फिर से छुट्टी है इसलिए हम लोग आज 3 अध्याय की कथा सुनेंगे, और कल 2 अध्याय की कथा होगी, और इसके बाद 18 अध्याय बड़ा है तो ट्यूसडे हम लोग 18 अध्याय की फिर कथा हम लोग सुनेंगे। तो इस अध्याय में बताया गया है ज्ञान योग। यहाँ से ज्ञान योग प्रारंभ होता है 18वें अध्याय तक, और ऐसा ज्ञान जो हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाता है, तो ऐसे ज्ञान को कहा जाता है वास्तविक ज्ञान। तो अध्याय 13 के प्रारंभ में, इस अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने 6 प्रश्न किए हैं जिसका उत्तर दिया गया है। तो प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अर्जुन जानना चाहते हैं कि भगवान आपने बहुत अच्छा वर्णन किया, लेकिन मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में क्या अंतर होता है, ज्ञान क्या है और ज्ञेयम क्या है। तो भगवान ने इसका उत्तर देना तुरंत प्रारंभ किया। भगवान भी जल्दी जल्दी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि महाभारत का युद्ध भी प्रारंभ करना है। तो इसलिए जैसे ही अर्जुन कुछ पूछते हैं भगवान तुरंत उसे कर देते हैं। अर्जुन ने कहा कि मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए, तो भगवान ने थोड़ा भी टाइम नहीं लिया, तुरंत अपना विश्व रूप दिखा दिया। भगवान ने कहा ठीक है, ये मेरा विराट स्वरूप देख लो, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। ना ये पहले किसी ने देखा है और ना आगे कोई इसे देख पाएगा। तो श्री भगवान कहना शुरू करते हैं। तो प्रथम भगवान 7वें श्लोक तक बताते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका वर्णन करते हैं। तो इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद्य वेतितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कि इस शरीर को, जिस शरीर को हम धारण करते हैं, इसे क्षेत्र कहा जाता है, और जो इसे जानता है, बढ़िया से जो इसे जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जैसे कि आपके पास कोई लैंड है तो आप उसके बारे में जानते हैं कि उसका साइज क्या है, बढ़िया से जानते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने लैंड के विषय में जानता है, उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर के विषय में बढ़िया से जानती है। तो आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। लेकिन जो कंट्री का जो राजा होता है वो सभी के क्षेत्र के विषय में जानता है ना। तो क्षेत्र, लेकिन क्षेत्रज्ञ 2 हैं, 2 क्षेत्रज्ञ हैं। एक है
आत्मा और दूसरा है परमात्मा। तो इस क्षेत्र में दो क्षेत्रज्ञ रहते हैं और जो सब कुछ भली भांति अच्छे से जानते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। तो भगवान इसमें बताते हैं कि तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं सभी प्रकार के शरीरों का ज्ञाता हूँ। कि भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जितने भी प्रकार के शरीर हैं भगवान सबके ज्ञाता हैं। तो ये भगवान ने 7वें श्लोक तक बताया है। प्रोसेस ऑफ नोइंग ज्ञान, इसके बारे में बताते हैं कि ज्ञान को किस प्रकार से, ज्ञान क्या है और उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो किसी किसी की जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो इंटेलेक्चुअल कलेक्शन मेमोरी है किसी की बड़ी अच्छी होती है। तो कोई यदि भगवत गीता को पूरी तरह से बढ़िया से याद कर ले, सारे शास्त्रों को अच्छे से याद कर ले, कोई कहीं से भी पूछे वो बता दे, तो इसे ज्ञान नहीं माना जाएगा। ये भी ज्ञान है कि अच्छे से सब मालूम है, भगवान कुछ ना कुछ कृपा करेंगे, लेकिन ज्ञान का अर्थ है कि व्यक्ति का कैसा कैरेक्टर है, वो किस तरह का है, इसे वास्तविक ज्ञान कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने भगवत गीता में किसी भक्त में क्या क्या गुण होना चाहिए वो सब कुछ पढ़ लिया है, अच्छे से जान गया है कि भक्तों के अंदर ये सब गुण होना चाहिए कि कभी क्रोध नहीं करना है ना, भक्तों की सहायता करना है, भक्तों की हेल्प करना है, भगवान की भक्ति करना है, ये सब पता है। लेकिन यदि ये सब गुण अगर है नहीं अंदर, है ना, तो कैसा ज्ञान? ज्ञान का अर्थ आचरण माना जाता है वास्तव में, कि उसका किस तरह से आचरण किया जाए। तो व्यक्ति के कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने ज्ञान प्राप्त किया है कि ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। तो यहाँ पर 8 से लेकर 12 तक बताया गया है कि ज्ञान क्या है। अमानित्वम अधम्बित्वम से लेकर, इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें भक्तों के 20 प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है। यदि आप गिनना शुरू करेंगे तो 8 से लेकर 12 तक 20 प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है, जिसमें से सबसे मुख्य क्या है? सबसे मुख्य है कि गुरु की शरण ली जाए। ये सबसे मुख्य है। जब कोई गुरु की शरण में जाता है और गुरु के द्वारा बताए हुए ज्ञान को ग्रहण करके उसे पालन करता है, तो ये सबसे मुख्य है। और सही आपने बताया कि जो सबसे मुख्य जो ज्ञान है वो है हम्बलनेस, है ना। कि अगर वास्तविक ज्ञान इसमें क्या है तो वो कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति कितना हम्बल है। तो आपने सुना कि जो क्षेत्रज्ञ है वो क्या है? आत्मा है और परमात्मा, दोनों को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो आगे 13वें अध्याय में आत्मा के गुणों का वर्णन किया गया है और 14वें अध्याय में परमात्मा के गुणों का वर्णन किया गया है। ये दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। तो क्षेत्र के क्या क्षेत्रज्ञ हैं, तो आत्मा के क्या गुण होते हैं और परमात्मा के क्या गुण होते हैं। तो इसे आप पढ़कर इसे जान सकते हैं। ऐसा भगवान कहते हैं कि जिसे जानकर आत्मा के केवल यदि तुम गुणों को जान जाओगे तो ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। और सही बात है, यदि कोई आत्मा के गुणों को जान जाए कि आत्मा क्या होता है, सच्चिदानंद होता है, यदि इस बात को जान जाए, केवल इतनी बात को जान जाए, तो वो किसका आस्वादन करेगा? ब्रह्म का आस्वादन करेगा। और ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? आनंद। और वो ज्ञान में तो हो ही जाता है, हर प्रकार का उसे ज्ञान हो जाता है। तो ब्रह्म या आत्मा जो अनादि हैं और मेरे अधीन हैं, ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है। अनादि यहाँ पे लिखा गया है, श्लोक में भी लिखा गया है कि अनादि मत परम ब्रह्मा और नासत तत् असत उच्यते। भौतिक जगत के कार्य कारण से ये परे हैं। तो ये इनका गुण है। तो अनादि और दूसरा है कि भौतिक
जगत के कार्यों से कारण से परे हैं। और भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या होता है वो इसमें बताया गया है कि भगवान ओमनीपोटेंट होते हैं और ऑल परवेडिंग हैं भगवान। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षशिरो मुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। एक बार एक जगह नहीं थी, कहीं यज्ञ चल रहा था और जगह नहीं थी, तो कुछ लोग पीछे आके बैठ गए। तो एक भक्त उनको डांटने लगे कि नहीं सामने बैठो, सामने बैठो। पीछे से अगर बैठते हैं, भगवान को पीछे से देखते हैं तो पाप लगता है। लेकिन आप देखिए कि सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वतो अक्षशिरो मुखम। भगवान की तो सब तरफ आंखें हैं, सब तरफ सिर हैं, सब तरफ हाथ हैं और सब तरफ पैर हैं, है ना। वो अलग बात है कि भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत प्रकार के गुणों का वर्णन किया गया है कि भगवान के मंदिर में किस प्रकार से बैठा जाए। लेकिन कभी कभी समय के अनुसार यदि जगह कम है और यदि चारों तरफ भी लोग बैठ जाएं तो भगवान बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान का यही स्वरूप है ना। हम लोग ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं कि भगवान अपने किसी भी अंग से खा सकते हैं, किसी भी अंग से भगवान देख सकते हैं। तो भगवान ओमनीपोटेंट हैं, भगवान ओमनिशिएंट हैं, भगवान ऑल परवेडिंग हैं। ये बात हमको कैसे पता चलती है कि भगवान सब जगह हैं। एक बार एक भक्त हैं जिनका नाम है रघुनंदन। रघुनंदन ठाकुर एक छोटे, पहले जब वो छोटे थे तो एक बार जब उनके पिताजी बहुत बड़े भक्त थे, वो गोपीनाथ जी की पूजा करते थे और वो एक दिन बाहर गए तो उनकी पत्नी ने भोजन बनाया और भोजन बना के अपने पुत्र रघुनंदन से कहा कि आप भगवान को भोग लगा दीजिए। तो छोटे से हैं, इनोसेंट हैं। भक्तों का क्या क्वालिटी होता है, हमने कल सुना कि हनुमान जी का क्या गुण है। 2 गुण उनके मुख्य हैं जिनके कारण वो श्री रामचंद्र जी और सीता जी को बहुत प्रिय हैं, कि वो बहुत इनोसेंट हैं, है ना, और दूसरा वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ज्ञानी हैं, तो इसी कारण बहुत प्रिय हैं। हम लोग जानते हैं, ऐसी कई कथाएं हैं हनुमान जी की। जानना चाहते थे कि सीता जी कैसे श्री रामचंद्र जी को खुश कर लेती हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक दिन में सीता जी को देखूंगा, बढ़िया से ऑब्जर्व करूंगा दिन रात, और देखने की कोशिश करता हूँ कि करते क्या हैं। तो सीता जी को बहुत वेट फीलिंग हुई ना, जहाँ जाते थे वहीं पे आ जाते थे। तो अपने बेडरूम में गए तो वहाँ भी आ गए, तो माता समझते हैं तो वहाँ भी आ गए और देखने लगे। हनुमान जी जानते हैं बंदर हैं, तो वो तो ऐसे देखेंगे, तो देखने लगे। तब सीता जी ने क्या लगाया, सिंदूर लगाया। तब सिंदूर लगाया तो उन्होंने पूछा हनुमान जी ने कि माता ये आप क्या कर रही हो। तो उन्होंने बोला कि बंदर है एक, तो पहली बात क्या समझेगा, दूसरा ब्रह्मचारी है, अब इसको हम क्या बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसको लगाने से श्री रामचंद्र जी खुश होते हैं और उनकी आयु बढ़ती है। इतना सुना और उन्होंने गॉट द पॉइंट। बस इसी के लिए तो हम पीछे पीछे सुबह से घूम रहे थे और वहीं से सीधे छलांग लगाई, मार्केट गए और जितना सिंदूर था सारा सिंदूर खरीद लिया और सारा घी खरीद लिया और दोनों को मिला के अपने पूरे शरीर में लगा दिया। और जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो सब लोग हंसने लगे मार्केट प्लेस में। तो उन्होंने कहा देखो ये लोग खुश हो रहे हैं, इसका मतलब भगवान भी खुश होंगे। और इसके बाद बहुत उस समय गंभीर मीटिंग चल रही थी, बहुत सीरियस मैटर पर चर्चा चल रही थी अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के राजभवन में। और वो जाने लगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे लोग हंसते थे। तो श्री रामचंद्र जी को जब देखा श्री रामचंद्र जी ने सब लोग हंस रहे हैं, तब तक में हनुमान जी का प्रवेश हुआ। लाल रंग के हनुमान जी घी में सिंदूर को मिला के लगाए हुए थे। तब श्री रामचंद्र जी भी वो जोर जोर से हंसने लगे ना, अपने आसन पे ऐसे हाथ मार मार के, उनकी हंसी रुक नहीं रही थी। तो ये देख के हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए कि देखो कितना सही बात है, मुझे सीता जी ने बिल्कुल सही बताया था, मेरे श्री रामचंद्र जी कितने प्रसन्न हो गए, कितने खुश हो गए हैं। थोड़े समय के बाद श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि ये आपने क्या किया। तो उन्होंने बताया, बहुत गंभीर बात बताई कि मैया सीता जी प्रतिदिन अपने माथे पे सिंदूर लगाती हैं और मैंने उनसे पूछा कि माता आप ये क्या कर रही हो। तो उन्होंने बताया कि
इसे लगाने से आप प्रसन्न होते हैं, जो मैंने देख लिया आज। और दूसरा, आपकी आयु बढ़ती है, इसीलिए मैंने अपने पूरे शरीर में घी से मिला के लगा लिया कि निकले ना, छूटे ना, इसीलिए मैंने ये लगा लिया है। और श्री रामचंद्र जी को इतना प्रसन्न कर लिया था उन्होंने अपने शरीर से, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनका आलिंगन भी किया था। उसके बाद हनुमान जी ने डिसाइड किया कि मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा नहीं। कोई दूसरा ऐसा बोलेगा, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, तो हम लोग बोलेंगे कि ही इज टू अटैच्ड विथ हिज बॉडी। लेकिन जब हनुमान जी ने ऐसा कहा कि मैं इस शरीर को कभी नहीं छोड़ूंगा, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, क्यों? क्योंकि इस शरीर का स्पर्श आपने कर लिया है, तो ये शरीर भी दिव्य हो गया है, तो ये शरीर पवित्र हो गया है, तो अब इस पवित्र शरीर को मैं क्यों छोड़ूं? तो आपके केवल स्पर्श मात्र से पवित्र हो गया है, तो ये मेरे सदैव रहने योग्य हो गया है, ये मंदिर के जैसा हो गया है। तो ऐसे हैं हनुमान जी। तो रघुनंदन भक्त गए, ऐसे इनोसेंट भक्त हैं, वो गए और भगवान से कहते हैं, भगवान खा लीजिए, मैं आता हूँ। तो 15 मिनट के बाद गए तो देखी पूरी की पूरी थाली वहीं रखी थी। तो उन्होंने कहा कि अभी तक आपने खाया क्यों नहीं? मैंने आपसे कहा था खा लीजिए, जब तक आप खाएंगे नहीं मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। और मेरे पास ये छड़ी भी रखी है, पिताजी से खा लेते और हमसे नहीं खा रहे हो। तो पहली बार गए थे खिलाने के लिए, तो भगवान उनके प्रेम से गोपीनाथ जी इतने खुश हुए कि नीचे उतर के खाने लगे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने सारा जो थाली में जो कुछ रखा था सब खा लिया। और जब खाली थाली मम्मी के पास लेकर गए तो मम्मी ने कहा वेयर इज प्रसादम, तो वो तो खा लिया भगवान ने। कितना बदमाश हो गया है ये लड़का, कहता है कि भगवान ने खा लिया, आज तक तो हमें प्रसाद मिलता था इतना। और तो रुको मैं बताती हूँ तुम्हारे पिताजी से। जब पिताजी आए तो उन्होंने बताया कि देखो इसने ऐसा किया है। तो पिताजी, ये तो झूठ बोलता नहीं है, लड़का तो हमेशा सच बोलता है। तो जब दूसरा भोग का समय आया तो उन्होंने बोला एक और प्लेट लगाओ और इसको दोबारा भेजो। तो दोबारा थाली लगाई गई और वो दोबारा लेके गए। और रघुनंदन जी ने कहा, रघुनंदन ठाकुर जी ने, कि भगवान आप इसे खा लीजिए। फिर 15-20 मिनट के बाद गए तो फिर नहीं खाया, फिर से वो छड़ी लेकर गए। और वहां पे उनके पिताजी पर्दे के पीछे छुप के देख रहे थे कि क्या हो रहा है वहाँ, क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि भगवान ये छड़ी रखी है, खाना पड़ेगा आपको। देखो आज मुझे 2 बार ये काम मिला है और एक बार तो खा लिया आपने, दोबारा भी खा लीजिए। अब खाते क्यों नहीं हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तो भगवान फिर से आए और भगवान खाने लगे। अभी तक भगवान पूरा नहीं खा पाए थे, तब तक वहाँ रघुनंदन ठाकुर जी के पिताजी ये सोच के कि मेरे पुत्र से भगवान ने खा लिया, भगवान आ गए, डीटी से निकल के स्वयं भगवान आके खाने लगे। तो वहीं बेहोश होके गिर पड़े। तब तक में भगवान ने सोचा अरे ये कौन है, तो भगवान फिर से जाके और अपनी मूर्ति में समा गए। तो भगवान ने सब कुछ खा लिया था, आधा लड्डू छोड़ दिया था, है ना, वो खा नहीं पाए थे जब तक वो गिर गए। तो देखिए भगवान सब जगह हैं, ऑल परवेडिंग है। भगवान सुनते हैं, हर किसी की बात को सुनते हैं। तो ये सब भगवान की क्वालिटी हैं, ये सब भगवान की दिव्य क्वालिटी हैं। तो इसके विषय में हमें भगवत गीता के इन श्लोकों से जानकारी मिलती है। परमात्मा का और गुण क्या है, आगे गुण बताते हैं। तो बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, भगवान हमारे इंद्रियों के परे हैं। इसी तरह का एक श्लोक आता है ईशोपनिषद में। भगवान चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं, बहुत दूर भी हैं, बहुत पास भी हैं। तो भगवान इंद्रियों के बहुत परे हैं। जो भी सूर्य चंद्रमा का जो भी प्रकाश है वो सब वास्तव में भगवान से ही आ रहा है। तो इस तरह से अर्जुन सोचते हैं अपने मन से कि ऐसे भगवान के बारे में, ऐसे प्रभु के बारे में मैं कैसे जान सकता हूँ, कैसे पता कर सकता हूँ। ठीक है, ज्ञान तो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने सुना कि केवल पढ़ने मात्र से ज्ञान नहीं हो जाता है, तो कैसे जान सकता हूँ। तो श्लोक नंबर 20 से इसका वर्णन करते हैं कि देखिए जीव कुछ कर्म करता है इस प्रकृति में। हम लोग सोचते हैं हम जीव हैं, तो जीव कुछ कर्म करता है, प्रकृति भी कुछ करती है,
और भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, ये हम लोगों ने सुना है। तो असली में कर्ता कौन है? तो श्लोक नंबर 23 में, श्लोक नंबर 20 से 23 तक बताया गया है, प्रकृतिम पुरुषम चैव, यहाँ से स्टार्ट करके कि प्रकृति तथा जीव को अनादि समझना चाहिए और उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तो आगे श्लोक नंबर 21 में बताया गया है कि कभी कभी लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, है ना, कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। पहली बात तो ये प्रश्न ही गलत है, पहली बात तो ये है ना, कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन उसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है, इस श्लोक में दिया गया है कि हमें जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी प्राप्त होता है हमारे जीवन में, हम लोग सोचते हैं कि हम विक्टिम हैं, हमें हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वास्तव में हमारे ऊपर किसी न किसी जन्म के कर्म का फल आता है, या हमारे इसी जन्म का फल आता है। किसी किसी कर्म को हम जानते हैं, किसी किसी कर्म के फल को हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो कुछ भी हमें इस संसार में मिलता है वो हमारे ही कर्मों का फल है। तो इसीलिए जो इंजॉयर हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, कर्ता भी भगवान श्री कृष्ण हैं। और क्योंकि भगवान प्रकृति से जो भी कुछ हम सोचते हैं हमारे मन में होता है, और अगर वो हमारे अकाउंट में है, कर्म के कार्मिक अकाउंट में है, तो प्रकृति व्यवस्था करती है उसके लिए भगवान के सैंक्शन करने के बाद। तो भगवान ही अंत में करता है और भगवान ही इंजॉयर हैं, है ना। जैसे कि किसी पेड़ में जड़ भी होती है, फल भी होते हैं, टहनी भी होती है, पत्ते भी होते हैं, तना भी होता है। अब कोई ये सोचे तो फल लगा है, तो अगर फल में पानी डालेंगे तो फल बड़ा होगा। फल कहाँ लगा? टहनी में लगा है, तो टहनी में पानी डालेंगे तो फल बड़ा होगा, और जड़ में पानी ना डालें तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन भक्त जानते हैं कि जड़ ही सब कुछ है, और एकमात्र जड़ में पानी डालने से पत्ते भी हरे भरे रहते हैं, टहनियाँ भी नई नई निकलती हैं, फूल भी निकलते हैं, फल भी निकलते हैं। तो वो जड़ कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं, है ना। कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो करना ही पड़ेगा। जो भक्त नहीं है वो कहते हैं नहीं, हमें अलग से देवताओं के लिए करना पड़ेगा, अलग से पितरों के लिए करना पड़ेगा, अलग से इनके लिए करना पड़ेगा, उनके लिए करना पड़ेगा। ये बहुत प्रसिद्ध बात है, कर्मकांड में हर जगह ऐसा कहा जाता है। लेकिन भक्त जानते हैं अच्छी तरह से कि ठीक है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें पूरा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम किसी दूसरे व्यक्ति के फ्यूचर के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति के आत्मा के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति के कर्मों के बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए हर मनुष्य को, हर भक्त को, जो भक्त होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़िया से करता है। जैसे कि यहाँ पे सभी भक्त हैं, तो देखिए 13 दिन बराबर पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़िया से फॉलो की जा रही है। नहीं तो लोग 3 दिन में ही निपटा देते हैं, लोग 1 दिन में ही सब कुछ कर देते हैं। तो भक्त अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बढ़िया से करता है, लेकिन किस कॉन्शियसनेस से, किस तरह की मानसिकता से, इस प्रकार से वो जानता है। शास्त्रों में लिखा है कि जो भगवान का भजन करता है ना, तो यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई भगवान का भजन करता है, पेड़ की जड़ में पानी डालता है, तो उससे पितृ भी संतुष्ट हो जाते हैं, देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। किसी को भी हमें अलग अलग संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सब संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो हर कोई संतुष्ट हो जाता है। एग्जाम्पल हमने कल सुना कि जिस तरह से जब व्यास देव जी ने अर्जुन से कहा, क्या कहा कि जाके देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करो, तो उन्होंने तपस्या लगाई, शिव जी खुद आ गए उनके पास, है ना। भगवान के भक्त हैं अर्जुन, और किसी की भक्ति नहीं करते, वो केवल भगवान की भक्ति करते रहते हैं। शिव जी हंटर रूप में आए, उनको पशुपास्त्र दिया, उसके बाद अलग अलग देवताओं ने उनको अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। लेकिन यदि मान लीजिए कि कोई केवल देवताओं का भक्त है, तो जिस पर्टिकुलर देवता को बुलाता है केवल वही आता है,
यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मन्द्या जिनोपि माम्। ये ऐसा श्लोक है। तो इसीलिए हम सबको जानना चाहिए। तो अर्जुन के मन में आया कि क्या हम स्वतंत्र हैं? तो हम लोग वास्तव में स्वतंत्र, भगवान ने स्वतंत्रता दी है, लेकिन हम लोग स्वतंत्र हैं नहीं। हम लोग स्वतंत्र नहीं है, इसी कारण हमें कार्मिक रिएक्शन मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई है। जीव के ऊपर कौन है? प्रकृति है। और प्रकृति के ऊपर कौन है? भगवान है, जो वास्तव में सबका निर्देशन करते हैं। तो लेकिन भगवान रक्षा करते हैं। भगवान के संतुष्ट होने से सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं। वर्स नंबर 22 कि सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं भगवान के संतुष्ट होने से। इसका और भी इसके उदाहरण मिलते हैं, महाभारत में ही मिलते हैं। कि जैसे कि उदाहरण के लिए दुर्योधन बहुत कपटी था। वो सोचता था कि किसी तरह से इनको वनवास में ही मार दिया जाए। तो उसने दुर्वासा जी की बढ़िया से सेवा की, खूब बढ़िया से खिलाया पिलाया। जब दुर्वासा जी खुश हो गए, वो तो इतने बड़े राजमहल में था, तो दुर्वासा जी जहाँ चलते हैं अकेले नहीं चलते हैं। कितने लोगों के साथ में चलते हैं? 60,000। कभी कभी 10,000 के साथ में चलते हैं, कभी कभी 60,000 के साथ में चलते हैं। 60,000 शिष्यों के साथ में चलते हैं, 60,000 शिष्यों के साथ में चलते हैं। तो 60,000 शिष्यों का भारत वर्ष का सबसे बड़ा राज्य, पूरे विश्व का सबसे बड़ा राज्य हस्तिनापुर, उनके लिए क्या बड़ी बात है 60,000 लोगों को एकोमोडेट करना। तो उन लोगों ने बहुत बढ़िया से खिलाया पिलाया। दुर्वासा जी खुश हुए, बोलते मांगो वत्स क्या चाहिए। तो कहता है बड़ी दीन भाषा में, आपने मुझे कितना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया, मैं धन्य धन्य हो गया, लेकिन मेरे बेचारे भाई वो जंगल में दर दर भटक रहे हैं। अरे भेजा किसने जंगल में? तुम्हें। मेरे भाई बेचारे जंगल में दर दर भटक रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनके ऊपर भी ऐसी कृपा कीजिए। और मेक श्योर अकेले मत जाना, अपने 60,000 शिष्यों को लेकर जाना, जिसमें कि उनको ज्यादा पुण्य मिले सबकी सेवा करके। अब बेचारे 5 जंगल में कहां से सबको खिलाएंगे? लेकिन दुष्ट जानता था कि द्रौपदी के पास अक्षय पात्र है देवताओं का दिया हुआ, कि जितना भी चाहे भोजन निकाल सकती है। लेकिन एक कंडीशन थी कि जब द्रौपदी भोजन कर ले तब फिर उसमें से थोड़ा भी भोजन नहीं निकलता था। तो दुष्ट कहता है कि आप इतने सारे लोग हैं, अगर आप सुबह सुबह पहुंच जाएंगे तो वो थक जाएंगे, कहाँ से खाना बनाएंगे आपके लिए। तो जब द्रौपदी भोजन कर ले तब जाना, जिसमें कि थोड़ा शरीर में ताकत रहेगी तो बढ़िया से बोले। इतना दुष्ट था। और दुर्वासा मुनि जो सब जानते हैं बोले कि हाँ हाँ ठीक है जैसा बोलते हो वैसा ही, मैं वैसा ही करूँगा। और चले गए वहाँ पे अपने 60,000 शिष्यों के साथ में। और गए तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको कहा कि आप आइए और आके भोजन कीजिए। देखिए नहीं है, फिर भी कर्तव्य क्या कहता है। वो जानते थे कि मैं जाऊंगा द्रुत क्रीड़ा में हार जाऊंगा दोबारा, फिर भी गए। एक बार हार गए थे, दोबारा फिर भी गए, क्योंकि क्षत्रिय धर्म है। अब क्षत्रिय धर्म उनका है, बुलाना पता है कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बुलाया। और दुर्वासा मुनि कहते हैं ठीक है, हम लोग स्नान करके आते हैं, गायत्री वगैरह करके आते हैं, आप लोग चल के भोजन बनाइए। तो गए और घर पे तो कुछ नहीं था, द्रौपदी ने भोजन कर लिया था। तो द्रौपदी हमेशा की तरह किसकी याद करती है? भगवान की याद करती है। और आकर कहती हे भगवान, आकर कहाँ वो दूर थे और कहाँ भगवान द्वारिका में कितनी दूर, लेकिन भगवान पहुंच गए। और पहुंच के कहते हैं द्रौपदी द्रौपदी बहुत भूख लगी है, सखे मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने अपने सिर में हाथ रखा कि पहले से इतनी बड़ी मुसीबत आई है, अब तुमको कहाँ से भोजन खिलाऊं। लेकिन द्रौपदी क्या कहती है? ऐसा नहीं कहा द्रौपदी, हम लोग ऐसा कहेंगे। द्रौपदी ये कहती है कि हे भगवान, दुर्वासा ऋषि के श्राप से हम नष्ट हो जाएं, हमें उससे कोई चिंता नहीं है, लेकिन यदि आपको भोजन हम ना करा पाए तो हम बहुत बड़े पापी हैं। हमसे ज्यादा बेकार इस संसार में और कोई नहीं होगा कि आप मांग रहे हैं लेकिन हमारे घर में कुछ नहीं है भगवान, हम तो वास्तव में मर जाने योग्य हैं। तो भगवान ने कहा देखो बात मत बनाओ, जाओ जाओ देखो, उसमें कुछ ना कुछ होगा, जाओ देखो।
तो वो नहीं है भगवान, वो तो खा लिया हमने, देखो तो जाके। द्रौपदी गई देखने के लिए, तो महाभारत में लिखा है कि चावल का टुकड़ा लगा था, तो कहते साग का टुकड़ा जो भी है, चावल का टुकड़ा लगा था, तो वो चावल का टुकड़ा ले आए, आके कहते कि आधा आप खा लीजिए और आधा सारे जगत को खिला दीजिए। तो भगवान ने स्वयं खाया और भगवान ने पूरे जगत को खिला दिया। मत्स्थानी सर्वभूतानि नाचा मत्स्थानी सर्वभूतानि। भगवान के अंदर तो सारे जीव हैं, तो भगवान ने वो खाया और भगवान तृप्त हो गए। भगवान भक्तों का भाव देखते हैं, क्या कहते हैं भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्ष्यते। भक्ति के साथ दिया, भगवान ने ग्रहण कर लिया, खा लिया, भगवान तृप्त हो गए। और जैसे ही भगवान तृप्त हो गए, इसके बाद भगवान कहते जाओ भीम, बोला कुछ नहीं है घर में, कैसे जाऊं बुलाने के लिए, जाओ लेकर आओ। तो भीम बेचारे नहीं चाहते थे, लेकिन किसी तरह से गए, बहुत दुखी थे, सोचते सोचते जा रहे थे कि कैसे बुलाऊं, क्या बोलूं उनको। भीम को उन्होंने आता हुआ देखा, वो स्नान कर रहे थे, तो जैसे ही स्नान करके ऊपर उठे वो पानी, तो डकारे आने लगी उनको, जैसे बहुत खा लिया हो, यहाँ तक खा लिया हो, ऐसी डकारे आने लगी दुर्वासा ऋषि को। और वो कहते हैं कि भीम आ रहा है बुलाने के लिए, 60,000 लोगों के लिए जंगल में भोजन बनाया होगा इन लोगों ने, और अगर हम नहीं जाएंगे तो मैं तो ठीक है योग शक्ति है भाग जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों का क्या होगा, ये भीम छोड़ेगा ये नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हें कुचल देगा। फिर उसके बाद सोचते एक बार अपराध किया था मैंने अमरीश महाराज के चरणों में, और सुदर्शन चक्र आया था, वो आता ही होगा सुदर्शन चक्र कहीं से। तो 60,000 शिष्यों की जिसको जहां जगह मिले भाग जाओ, तो 6 दिशाओं में भागे। 10,001 यहाँ गए, 10,001 यहाँ गए, 10,001 यहाँ, 10,001 यहाँ, 10,001 ऊपर और 10,001 नीचे, सब भागे चारों तरफ। और अर्जुन जब देखे भीम की यहाँ तो कोई नहीं है, तो बड़े खुश हो गए और खुशी से गए कि वहां तो कोई भी नहीं है। तो ये भगवान इस तरह से रक्षा करते हैं। और भगवान, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन यदि हम अच्छा करते हैं तो भगवान हमारे साथ अच्छा करते हैं, लेकिन यदि हम कुछ बुरा करते हैं तो हमारे कर्म हमें किसी न किसी जन्म में हमें कहीं ना कहीं पर अवश्य मिलेंगे। महाराज ने बताया, क्या बताया महाराज ने उस दिन बताया था ना कर्म के विषय में, रमैया स्वामी महाराज ने क्या बताया था, क्या बताया था, यदि हम कुछ बुरा करते हैं तो क्या बताया था, वो पति पत्नी के बीच की कथा क्या बताई थी, याद है? स्कल में, हाँ वही। तो अगले जन्म में उनको क्या बनना पड़ा, चिड़िया ना, पैरट बनना पड़ा, और एक वल्चर बना और दूसरा पैरट बना, है ना। तो इस प्रकार से जीवन में हर मनुष्य को बहुत ही सावधान रहना है, हम सभी को सावधान रहना है, और भगवत गीता के उपदेशों का हमें पालन करना है। तो क्या स्वतंत्रता की बात की जाए कि हम लोग क्या स्वतंत्र हैं, यदि देखा जाए इस शरीर के ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। साइंटिस्ट इस बात को प्रूव करते हैं। साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि इस शरीर के हम ऊपर हमारा कितना कंट्रोल है, ओनली 5%। 95% हमारा इस शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जो हमारी पलकें झपकती हैं, अब इसको हम सोचें कि ऐसे बैठ जाएं और झपकाना, हम तो बैठे लेकिन देखो फिर भी झपक गए, तो पलकों के ऊपर हमारा कंट्रोल है, ये हमारा शरीर का एक भाग है ना, लेकिन हमारा कंट्रोल नहीं है ना। जो हमारा जो रक्त बह रहा है जो हार्ट से, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है कि बढ़िया एकदम सही बहता रहे, है ना। बहुत जल्दी नहीं बहे, नहीं तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे बहेगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। है किसी शरीर के किसी अंग के ऊपर हमारा कंट्रोल, हम जिंदगी भर आंखें अच्छी रहें, कितना अवला का जूस पियेंगे लेकिन फिर भी अच्छा दिखाई नहीं देता है। जिंदगी भर हमारे कान अच्छे रहें लेकिन फिर भी हमें कम सुनाई। तो हमारे शरीर के ऊपर हमारा वश, हमारा नियंत्रण नहीं है, केवल 5% है, उससे भी कम है, केवल 1% है ना। तो प्रकृति का वर्णन अब हम विस्तार से हम लोग आगे के अध्याय में हम लोग सुनेंगे। और
आगे कहा गया है उपदृष्टानुमंता च भक्ताम भोक्ता मश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् मधुसूदनः। तो परमात्मा के इसमें फीचर बताए गए हैं इस श्लोक में। वर्ष नंबर 33 में क्या बताया गया है कि उपदृष्टा अनुमंता चा, एक ही शरीर में जो हमारी आत्मा बैठी है उसके साथ भगवान भी बैठे हैं, और वो उपदृष्टा अनुमंता जो ईश्वर हैं, परम स्वामी हैं, साक्षी हैं और अनुमति देने वाले हैं, है ना, वही परमात्मा कहलाते हैं। तो इसे ध्यान से बाद में आप लोग पढ़िएगा। और श्लोक नंबर 25 और 26 में क्या बताया गया है कि अर्जुन के मन में यदि आ जाए कि साधारण व्यक्ति कैसे जानेगा, साधारण व्यक्ति ज्ञान को कैसे जान सकता है, तब श्लोक नंबर 25 और 26 को आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसमें कुछ बातों को बताया गया है। मुख्य रूप से 3 बातें हमारे लिए जानने के लिए आवश्यक हैं। पहला क्या है, प्रामाणिक गुरु की शरण लेना, और दूसरा शरण लेने के बाद ध्यान से उसे सुनना, और तीसरा सुनने के बाद उसका पालन करना। तो यही बताया गया है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानता है वह कैसे समाज के साथ व्यवहार करता है ना, तो इसको आगे बताया गया है वर्ष नंबर 27 से लेके 35 तक। आत्मा जो है वो शरीर से अलग है, ये वर्ष नंबर 28 में बताया गया है। ये तो आप लोग सब जानते हैं, आपने बढ़िया से इसको सुना है। और सब कुछ आत्मा के कारण हो रहा है। जो कुछ होता है वो आत्मा की उपस्थिति के कारण होता है। यदि आत्मा ना होगी तो ये शरीर कार्य नहीं करता है। तो इससे हमें जानना चाहिए कि हमारा जो शरीर कार्य करता है तो वो आत्मा के कारण है, और इस शरीर में रहकर जो हम कार्य करते हैं तो वो कर्म की गांठ है, वो हमारे कर्म करा रहे हैं हम लोगों से। तो इस तरह से व्यक्ति जानता है, जानना चाहिए, ज्ञानवान व्यक्ति जानता है कि हम लोग किराए के घर में रह रहे हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी है वो जानता है ये किराए का घर है, थोड़े समय के लिए है और चले जाएंगे, है ना। घर ले भी लेंगे, आप सोचेंगे कि हमारा घर है, लेकिन 30 इयर्स तक तो उसका मॉर्गेज भरना है, तो उसको भोग भी नहीं पाएंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को इस बात को जानना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट जो वर्ष है वो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा आत्मा के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, ज्ञान के चक्षुओं से, वे लोग भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं। तो जो जिन्हें ज्ञान हो जाता है तो वो मुक्ति की विधि भी जान जाते हैं। मुक्ति की विधि कैसे जान जाते हैं? ज्ञान हो गया तो मुक्ति की विधि कैसे जान जाते हैं? भगवान के भक्त हो जाते हैं। ज्ञान का उद्देश्य है भगवान की शरण, तो अपने आप मुक्ति की विधि उनको पता चल जाती है और वे परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। तो इस अध्याय में आपने सुना कि भोगने की इच्छा के कारण, शरीर में रहने के बाद भोगने की इच्छा के कारण प्रकृति में, प्रकृति के द्वारा जीव बंध जाता है, फंस जाता है। भोगने की इच्छा के कारण, क्योंकि भोगने की इच्छा है इसीलिए। तो ये फंसाने वाला कौन है? प्रकृति किस तरह से फंसाती है ये हमें अगले अध्याय में पता चलता है। तो भगवान ऐसा कहते हैं इस अध्याय में ज्ञान देते हुए कि इस अध्याय को यदि कोई जान लेता है ठीक से, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम, सबसे उत्तम ज्ञान देता हूँ, और सर्वे पराम सिद्धिम इतो गताः, कि अगर कोई इस ज्ञान को बढ़िया से जान लेता है, अच्छे से जानने के बाद, तो ऐसा मानना चाहिए कि उनको परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है।